आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल्स और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा प्लीज़। मैं एक कॉल रिसीव कर लूँ, ज़रा सा कोचिंग से कॉल आ रही है। 1 मिनट। ये कौन कौन आ रहा है? सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे जो टॉपिक हमारा पीछे रह गया था, एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सो सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ा देते। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आपके साथ बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है? बच्चों सबसे पहली एग्जांपल है नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स। बच्चों वो नॉन मेटल्स जो रिएक्टिव नहीं होती, रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। हालांकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, लेकिन वो रिएक्टिव होती हैं। ये नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स में कार्बन आती है, हाइड्रोजन आती है, सल्फर आती है। ये नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन डोनर को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह बच्चों दूसरी एग्जांपल है ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, तमाम मेटल्स जनाबे वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों में इनमें सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। तो बच्चों लिथियम के बाद पोटाशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है। ये मैंने आपको डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के लिहाज से मेटल्स को अरेंज कर दिया है। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के लिहाज से मैंने अरेंज कर दिया है। सबसे पावरफुल जो है वो लिथियम है जनाब। जैसे फ्लोरीन आपको बताया था सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम जो है वो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा बच्चों फ्यू एसिड्स, खुसूसी तौर पे बाइनरी एसिड्स, यानी वो एसिड जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल। इसमें बच्चों HCl, HBr, HI, ये तीन जो, और ये H2S, ये बाइनरी एसिड्स हैं। जबकि बच्चों ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। हालांकि ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड एक्सेप्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और बच्चों ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर के इस्तेमाल होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। इसी तरह बच्चों एक और एग्जाम्पल है आयोनिक हाइड्राइड्स। बच्चों हाइड्रोजन के वो हाइड्राइड्स जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है वो आयनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और 2 के जो हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स हैं। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, सोडियम हाइड्राइड ये ग्रुप 1A का हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड ये ग्रुप 2A का हाइड्राइड है।
टोटल 8 आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, 8। मैंने 2 इंपॉर्टेंट आपको दे दिए यहाँ पे। फिर बच्चों 5वीं एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बच्चों ये भी हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स हैं। इसमें हाइड्रोजन के साथ 2 और एलिमेंट्स होते हैं। इसका नाम है बच्चों लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड और इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप आयोनिक हाइड्राइड्स भी और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी। फिर बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जिनको मैंने कहा है मिसलेनियस। मिसलेनियस जिसमें जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे उनको मैंने यहाँ रख दिया है। इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताई थी कि SO2 और H2O2 जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। इसके अलावा बच्चों अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, KI है, फेरस सल्फेट है। बच्चों ये प्रैक्टिकल में यूज होगी फर्स्ट ईयर में। रिडॉक्स टाइट्रेशन प्रैक्टिकल नंबर 1। और बच्चों फिर एक और एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। बच्चों ये प्रैक्टिकल नंबर 2 में यूज होगा फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में मोहर सॉल्ट। इसका केमिकल नेम है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये डबल सॉल्ट है जनाब, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट। और आखिर में है जनाब सोडियम सल्फाइड। और भी हो सकती है, मैंने वो कॉमन एग्जांपल दे दी जो मुझे रिक्वायर्ड थी। और बच्चों आखिरी एग्जांपल है ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों वो है फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूकोज। तो ये टोटल हमारी लिस्ट हो गई रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ये बच्चों आपको याद करनी है हर सूरत में। तो आपके लिए तो आसानी ये हो गई कि ये पूरी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल गई है। Is it clear to you? जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? जी एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। एनी क्वेश्चन? Yes, any question please ask. Don't hesitate to ask please. If you have any problem then you should ask. Okay. एमएन राव, आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। बाइनरी एसिड जो है बेटा वो एसिड्स होते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब होता है 2 बेटा। तो बाइनरी एसिड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन होगा और दूसरा फिर कोई नॉन मेटल होगी। दोबारा आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, आप देख लीजिए प्लीज। ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज यू लाइक। इसमें बच्चों सबसे अहम बात याद रखने की ये है कि who is the most powerful reducing agent? Who is the most powerful reducing agent? And the answer is lithium. And the answer is lithium.
जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 5वां टॉपिक। हमने 4 टॉपिक आपको पढ़ाए। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया ऑक्सीडेशन, फिर हमने आपको पढ़ाया रिडक्शन, फिर हमने आपको पढ़ाया अनुशय लिथियम इसलिए है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा क्योंकि वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। जी बेटा, तो हमने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया, रिडक्शन पढ़ाया, फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको मालूम है एक साथ होते हैं और इन रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप मेन हेडिंग लगाएं अपने पास। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और मेन हेडिंग आप लोग लगाइए जी अपने पास, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिहाज से यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से केमिकल रिएक्शंस 3 तरह का होता है। पहली टाइप को कहते हैं बच्चों नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी टाइप को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका पूरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट में इसको कहेंगे ORR। और बच्चों तीसरी टाइप जो है वो दूसरी टाइप की स्पेशल टाइप है, इसका नाम है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हमें नॉन रिडॉक्स पढ़ाना चाहिए, फिर रिडॉक्स, फिर ऑटो रिडॉक्स, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ रिडॉक्स है, वो भी खाली डेफिनेशन है। आप जैसा कहेंगे, मैं आप कहेंगे तो तीनों पढ़ा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो खाली एक पढ़ा दूंगा, जैसा आप कहेंगे। तो पहले आप जहन में बिठा लें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिहाज से केमिकल रिएक्शन की 3 टाइप्स है। पहली टाइप को कहते हैं नॉन रिडॉक्स, दूसरी को कहते हैं रिडॉक्स और तीसरी को कहते हैं ऑटो रिडॉक्स। इसको कॉपी कर लीजिए और हेडिंग लगाएंगे, फिर हम आपसे पूछ के कि क्या लगानी है। जी जनाब, तो बताइए आपने क्या हेडिंग लगवानी है, तीनों पढ़ने हैं या खाली रिडॉक्स पढ़ना है? जी, टेल मी इन योर मैसेज। कौन सा पढ़ना है जनाब, तीनों पढ़ने हैं या खाली रिडॉक्स पढ़ना है? जैसा आप कहोगे करा दूंगा आपको। जी उमर हसन, तीनों पढ़ने? अच्छा बेटा, हाँ बेटा इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री ओवरऑल पढ़नी है आपने। चले जनाब, मैं आपको फिर तीनों पढ़ा देता हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर आप हेडिंग लगा लें नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग लगा लें। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। और ये है जनाब वाला नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज नॉन रिडॉक्स? द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ना हो। दैट इज नो सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और reduced, not undergoing change in oxidation number, is called
is called नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। यानी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी, और जब ना ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन भी नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं होगा, जिसका अल्टीमेट मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन को बच्चों नॉन रिडॉक्स कहते हैं। बच्चों नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आप याद कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी, प्रिसिपिटेशन पढ़ी थी, ये सारी जो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है? इसी तरह डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, दो अपने इनके नाम मैंने रखे थे, एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टोटल पांचों जो है वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप है। शुरू की पांच, छठी आप देखें सम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हालांकि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स होता है, लेकिन कुछ डिकम्पोजिशन जो है वो नॉन रिडॉक्स होते हैं। इसी तरह बच्चों मैंने लिखा है सातवीं एग्जांपल ऑल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल डबल डिकम्पोजिशन के अंदर ये शुरू की पांचों आ गई, और बच्चों कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनका नाम है मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन। हालांकि एडिशन रिएक्शन रिडॉक्स होता है, लेकिन कुछ एडिशन जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं नॉन रिडॉक्स होते हैं। ये जनाब इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आप कॉपी कर लें। तो न्यूट्रलाइजेशन जब होती है बच्चों, हाइड्रोलिसिस होती है, जब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। और जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा तो रिएक्शन को हम कहेंगे नॉन रिडॉक्स। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें। असल में तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। रिडॉक्स रिएक्शन के बरखिलाफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी। और अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो एक साथ होने लगे एक ही रिएक्शन में, तो फिर इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जी जनाब, बात समझ में आ गई? उस्मान नईम साहब जो है ये रोल नंबर के बगैर आए हुए हैं। उस्मान नईम कौन है? उस्मान नईम साहब ये कौन है जी? कोई भी नहीं है, ये विदाउट रोल नंबर आए हुए, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जा रहा। जी स्टूडेंट्स, आप बात को समझ गए? तो अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करूं। अनुषा, आपको किसने म्यूट कर दिया बेटा? अनुषे, किसने म्यूट किया भाई आपको? तो आप बच्चों हेडिंग लगा लें रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन की आपको सामने डेफिनेशन आ रही है, तो हेडिंग लगाएं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने दी है, सुनिए। Redox reactions are also called electron transfer reactions, since electrons are transferred from reductant to oxidant. Reductant माने reducing agent और oxidant माने oxidizing agent। पीछे पढ़ा था ना आपने?
तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। बच्चों ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ट्रांसफर होते हैं। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन सुने, बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन always occur simultaneously during a reaction, during a chemical reaction. The chemical reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously are called oxidation reduction reactions or redox reaction. बच्चों हमने ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, रिडक्शन से रेड ले लिया, तो ये हो गया रिडॉक्स। These reaction comprising of simultaneous oxidation and reduction. Simultaneous का मतलब होता है एक साथ। बच्चों इसी बात को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिहाज से सुनिए। In terms of electron transfer, a redox reaction is defined as the process in which electrons are transferred from one substance, that is reducing agent, to another substance, that is oxidizing agent. इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये एग्जांपल्स डेफिनेशन समझाता हूं। ठीक है खालिद, मैंने उसको ऐड कर लिया बेटा, ऐड कर लिया मैंने उसे। तो बेटा मैं आपको ये समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर, आइए देखिए। और बच्चों मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझाने जा रहा हूँ। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो बच्चों देखिएगा तवज्जो के साथ, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। दो सब्सटेंसेस जो हैं रिडॉक्स रिएक्शन में होते हैं, एक का नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ।
तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में कम से कम 2 प्रोडक्ट लाजमी तौर पे बनेंगे। एक प्रोडक्ट होगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट होगा बच्चों रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। कम से कम 2 प्रोडक्ट लाजमी बनेंगे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में, और 2 ही रिएक्टेंट लाजमी तौर पर होंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जनाब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट reduces oxidizing agent while reducing agent itself gets oxidized। तो reducing agent ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है बच्चों, तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चों कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए खुद रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बरक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बच्चों वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है, खुद उसमें रिडक्शन हो रही है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन लेने को इंग्लिश में कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड redox reaction. So this is the general way of explaining the redox reaction. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? जी बेटा बात समझ में आ रही है? स्क्रीन शेयर कर देते हैं बेटा, पहले आप बताएं समझ में आया आपको या नहीं आया? जी बेटा अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये जरा सा देखिएगा, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये देखें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की हमने जगह दिखाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस जगह पर आ जाएगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ये डोनर है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक्सेप्टर था वो रिड्यूस हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, उसकी जगह पे जो खाली जगह थी उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई। देखें कितना मजे का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हुआ है।
तो वही जो ऊपर वाली एग्जांपल थी उसको इस तरह डायग्राम से हमने आपको बताने की कोशिश करी है। देख रहे हैं बच्चों आप, तो मुख्तलिफ वे होते हैं समझाने के, चाहे ऊपर वाली एग्जांपल हो या नीचे वाली एग्जांपल हो, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। उम्मीद है कि ये भी आपको बच्चों आसानी से समझ में आ गई होगी बात। जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा, ठीक है? तो तवज्जो के साथ देखिएगा बोर्ड पर, और ये मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। वो देखिए तवज्जो के साथ, ये है असल जो एग्जाम्पल है वो ये है। देखिए हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन का कॉपर ऑक्साइड के साथ। बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एरो पे लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहें तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को ये बातें। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो पता चलेगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। बच्चों कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये बेटा कंपाउंड है, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो फिक्स होता है, ऑक्सीजन का -2 है। तो अब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने वो रखना है कि जब हम -2 में ऐड करें तो बेटा आंसर हमारा 0 हो जाए, 0 आए, तो +2 रखना पड़ेगा कॉपर का। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींचकर वाटर बना लेगी। जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगी तो बच्चों खाली कॉपर बचेगा। बच्चों कॉपर चूंकि एटम है तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जबकि बच्चों वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें रखना है इस तरह कि जब हम -2 में डालें तो -2 बैलेंस हो जाए, तो हमें +1 रखना पड़ेगा हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का बच्चों 99.99% +1 होता है। तो अब आप चेक करें 2 + 2 - बैलेंस हो गए और 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने सीखने हैं भाई, कब? इंशाल्लाह अगली क्लास में। अब आप ये देखिए कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से बढ़कर +1 हो रहा है। दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन बच्चों देता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है क्योंकि वो नॉन मेटल है। अब आप देखिए कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
तो इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ले रही है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनाब यहां से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, हाइड्रोजन से कॉपर ऑक्साइड में। सो दिस इज अ redox reaction. The reaction between reducing agent and oxidizing agent is called redox reaction, in which oxidation and reduction occur simultaneously. बच्चों कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड है, अमूमन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अमूमन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर रिडॉक्स रिएक्शन। अगली एग्जांपल हम आपको पढ़ाएंगे, कल जो हेडिंग आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है जर्नल एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों टाइम इज अप, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, 30 सेकंड है, जल्दी हरी अप, टाइम खत्म हो रहा है। रुको आ रहा है, रुको आ रहा है। ओके स्टूडेंट, टाइम इज अप, अल्लाह हाफिज।